कई बार हम जब रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और हमें ये याद नहीं रहता कि हमने कहाँ पर पैर रख दिया। और जब हम देखते हैं कि अरे हमने एक ऐसी चीज़ के ऊपर पाँव रख दिया जिसके ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए था, और जिसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इतने घातक बन जाते हैं कि उसके लिए इंसान को दर दर भटकना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी मिस्टर रामेश्वर शर्मा जी की है, जो एक रोड पर गलती से किसी टोटके के ऊपर इनका पाँव आ जाता है। और पाँव आने के बाद कुछ दूर जाने पर तो इनको अजीब सा फील होता है कि मैंने कहाँ पाँव रखा। तो देखते हैं कि उस जगह पर कुछ लड्डू और कुछ रखी हुई थी चीज़ें, और उनके ऊपर इनका पाँव आ गया था। तो जिसके चलते इनके साथ किसी की बला जो उन्होंने किसी ने छोड़ी थी तंत्र मंत्र के रूप में, वो बला इनके साथ आ गई। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप प्लीज़ मुझे अपने अनुभव को मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। तो शुरू करते आज की कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई है, जिसको भेजने वाले हैं रामेश्वर शर्मा जी, जो पेशे से एक स्कूल मास्टर है। और जब इनकी छुट्टी हुई स्कूल की, बच्चों को पढ़ाकर जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक चौराहा आता है और वहाँ पर किसी ने अपना उतारा करके कुछ टोटका वहाँ पर किया हुआ था। तो ये फ़ोन पे बात करते हुए आ रहे थे और इन्होंने उस टोटके के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या यूँ क्या इनको दिखाई नहीं दिया, और इनका पाँव उस टोटके के ऊपर आ जाता है। और जब कुछ दूर कदम चलते हैं तो इनको थोड़ा ऐसा अनुभव सा होता है कि इनके पाँव में कुछ लग गया। तो जब देखते हैं अपने पाँव के नीचे तो उनके जूतों में कुछ लड्डू जो दब जाते हैं, वो कुछ लड्डू के अवशेष चिपके हुए थे। तो इन्होंने उसको पैर से झाड़ना शुरू किया और फिर पीछे देखते हैं कि कहाँ से लड्डू लगा। जब ये देखते हैं कि पीछे एक चौराहे पर लाल कपड़े के अंदर कुछ लड्डू, कुछ चूड़ी, कुछ सिंदूर, वहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र करके टोटका उस रोड के चौराहे पर किया हुआ था, और गलती से इन्होंने उसके ऊपर पाँव रख दिया। जब ये उस चीज़ को देखते हैं तो इनको थोड़ा डर सा लगता है कि मैंने ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पे पाँव रख दिया जो नहीं रखना चाहिए था। तो इन्होंने मन ही मन में भगवान का नाम लिया और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ते फ़ोन पे बात करते हुए। घर आके सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसी अनहोनी सी इनके साथ नहीं शुरू हुई। और इन्होंने घर आके अपने कपड़े चेंज करे, नहाए धोए और बैठ गए। इनकी धर्मपत्नी ने इनके लिए खाने की व्यवस्था करी। जब ये खाना खाने लगे तो इनकी पत्नी ने बताया कि ये लगभग एक इंसान 4 या 5 रोटी खाता है। ये उस दिन इतनी रोटी खाई जा रहे कि इनकी वाइफ ने इनको टोका कि आप ये क्या कर रहे हो, कितनी रोटी खाओगे आप। क्योंकि इन्होंने लगभग, आप जैसा इनकी पत्नी ने मुझे बताया था कि इन्होंने कम से कम 30 रोटियां खा ली थी उस दिन। और 30 रोटी खाने के बाद भी ये कह रहे थे कि मुझे और खाना दो, मुझे और रोटी दो, मुझे भूख लग रही है। जब इनकी पत्नी ने बोला कि आप ये कैसे कर सकते हो, इतनी रोटी कौन खा सकता है और आप क्यों खा जा रहे हो इतनी रोटियाँ,
तो इन्होंने एकदम बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं पिछले 3 महीने से भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। तो इनकी वाइफ ने बोला कि ये क्या बातें कर रहे हो आप, पिछले 3 महीने से आप तो हमेशा रोटी खा रहे हो, ये क्या बेकार की बातें कह रहे हो आप। तो इन्होंने बोला, उसका नाम था सपना, इनके धर्मपत्नी का, कि बोला सपना दूर हट जा, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तेरा पति नहीं खा रहा। जब उन्होंने ऐसा बोला कि मैं खा रहा हूँ, तेरा पति नहीं खा रहा, तो इनकी जो धर्मपत्नी थी वो थोड़ी एकदम कहते हैं ना, थोड़ा एकदम शौक सी हो गई कि क्या कह रहे हैं इन्होंने, ये क्या बोला इन्होंने। तो इन्होंने बोली, इनकी वाइफ बोली कि क्या मजाक कर रहे हो हैं, चलो बच्चे भी आने वाले हैं, अब ये फालतू की बातें मत करो, और मैं अब और रोटी नहीं बना रही, आटा मुझे फिर से गूंदना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, तू आटा गूंद और घर में जो दूध पड़ा है वो दूध लेकर आ, मिठाई लेकर आ मेरे लिए खाने के लिए। मैं पिछले 3 महीने से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला आज तक, मुझे चौराहे पे छोड़ दिया, मुझे उस पंडित ने मुझे चौराहे पे छोड़ दिया, और तेरा पति मुझे ठोकर मार के, मेरे खाने पे लात मार के चला आया। मुझे वो भोग दिया था खाने के लिए, लेकिन तेरे पति ने मुझे खाने नहीं दिया। अब मैं इसके साथ घर आ गया हूँ, मुझे खाना चाहिए। जब उसने ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोला तो इनकी पत्नी डर गई कि ये क्या और क्यों हो रहा है, और उनकी आवाज़ भी बदल गई। उनके पति की जो नॉर्मल जो आवाज़ थी, ऐसा लग रहा मानो कोई भारी भरकम आवाज़ में उसके शरीर से बोल रहा हो कि मुझे और रोटी दे। तो इन्होंने फटाफट अब डर के मारे रसोई में जाके, और जो दूध था दूध रखा हुआ था वो लेकर आए, और कुछ हलवा रखा हुआ था वो लाके इनको दे दिया। इनकी पत्नी ने ये गलती कर दी कि जब वो ऐसी कंडीशन में, जब वो और मिठाई मांग रहा है और दूध मांग रहा है, सफ़ेद चीज़ मांग रहा है, तो इनकी पत्नी को यानी सपना जी को नहीं देनी चाहिए थी। ये उसको ये सब चीज़ देखकर उसको और मजबूती दे रही है, और उसको मजबूत कर रही है कि वो शरीर में रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता चला जाए। तो इनकी पत्नी ने लाकर वो दूध और कुछ जो हलवा था वो लाके दे दिया, जिसको देखते ये जो रामेश्वर शर्मा इतने ज़ोर ज़ोर से खिला के हंसे कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो मेरी पार्टी हो गई, सपना और लेकर आ, ऐसे उन्होंने सपना को बोला। और उन्होंने एकदम एक ही झटके में ही पूरा हलवा खा लिया, और जो दूध था उसको एकदम एक सांस में पी गए। तो जब इनकी पत्नी ने ये देखा तो वो बहुत डर गई। उन्होंने अपने बड़े यानी इनका जो बड़ा बेटा था उनको फ़ोन किया, उसका नाम था गिरधर। तो उन्होंने बोला कि गिरधर बेटा जल्दी घर पे आ, तुम्हारे फादर की कुछ तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। तो उन्होंने बोला कि ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। तो गिरधर के पास में दुकान थी, उनकी दुकान है जूतों की, वो जूतों का शोरूम है। तो वहाँ से फटाफट अपनी गाड़ी में बैठ के घर आते हैं और बोलते हैं, माँ क्या हुआ। तो उन्होंने सारी बातें अपने गिरधर बेटे को बताई कि तेरे पिताजी जब से आए हैं ये ऐसी हरकत करे आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ बला आ गई है। तो उन्होंने बोला, पिताजी क्या हुआ, आप ठीक हो पिताजी। तो इतने में जैसे गिरधर ने बोला पिताजी, तो वो बोला, ठीक हो तो दूर हो जाए यहाँ से, जा यहाँ से, सपना इसको क्यों बुलाया यहाँ पर, इसको भेज यहाँ से। ये तेरा बेटा क्या कर लेगा, मुझे हटा देगा यहाँ से, नहीं हटा सकता। और हाँ सुन, तेरे पति ने मेरे भोजन पे लात मारी है, इसको तो मैं बदला दूंगा, इसका बदला लेके रहूँगा, तेरे पति को कच्चा खा जाऊँगा मैं। ऐसे जब इनके पिताजी ने बोले तो गिरधर समझ गया कि गिरधर को कुछ जानकारी थी इस मामले में कि इंसान के ऊपर कुछ प्रेत आत्माओं का या किसी और शक्ति का जब वास हो जाता है तो उसकी बोलने की शक्ति, उसके बोलने का चाल, उसके व्यवहार सब बदल जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इनके बेटे ने कहा कि ठीक है तू खा, मना नहीं है, मैं तेरे लिए और लेकर आऊँगा। ऐसा कह के ही घर से बाहर जाते हैं। और इनके पड़ोस में एक शिव मंदिर है, वहाँ पर पंडित जी है, उनका नाम बताया था उन्होंने, शायद हाँ रवि त्रिपाठी, उनका जो पंडित जी का नाम था रवि त्रिपाठी, जो पंडित जी थे उस मंदिर के, शिव मंदिर के, उनको सारी बातें बताते हैं ये। और पंडित जी कहते हैं चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना, भोलेनाथ जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा।
तो वो मंदिर से कुछ सामान लेकर, अपने जो ज़रूरत का सामान है वो लेके, और भोलेनाथ जी के जो मूर्ति के पास जो शिवलिंग, सॉरी, जो त्रिशूल रखा हुआ था, उस त्रिशूल को लेके चलते हैं साथ में पंडित जी। जैसे ही पंडित जी घर के मुख्य द्वार पर आते हैं, ये जो रामेश्वर के शरीर के अंदर जो वो प्रेत था, वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, निकल जा यहाँ से, यहाँ मत आ, तू चला जा, मुझे मत कर कुछ परेशान। ऐसे कह के वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गया और उछलने लग गया, कूदने लग गया अपनी सीट से कि पंडित तू निकल यहाँ से, तेरे को किसने बुलाया यहाँ पर, भाग जा यहाँ से, वरना मैं इस रामेश्वर को खा जाऊँगा। तो जब पंडित जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तो अंदर आ रहा हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ साथ में, तो अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कह के वो पंडित जी अंदर आते हैं और भोलेनाथ जी का जो त्रिशूल होता है वो सीधा ला के उसके माथे के ऊपर रख देते हैं। और जैसे ही वो माथे पे जब भोलेनाथ जी का त्रिशूल जब वो टच करता है, वो एकदम कहता है जो प्रेत, मुझे माफ़ कर दे पंडित, मुझे माफ़ कर दे, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ऐसे कहते हैं वो एकदम, जो रामेश्वर जी थे वो एकदम बेहोश हो जाते हैं, और वो जो प्रेत होता है वो एकदम वहाँ से गायब हो जाता है। और पंडित जी इमीडिएटली उस घर में कुछ एक मंत्र पढ़ के घर को चारों ओर से शुद्धिकरण करते हैं, मंत्रों से उसको बांध देते हैं घर को, और फिर कहते हैं कि अब आपके घर में उस शक्ति का दोबारा कभी प्रवेश नहीं होगा। महादेव की कृपा से ये प्रेत जो था वो चला गया यहाँ से, और अब आप सुरक्षित हो। तो बस ये कहानी मुझे इतनी भेजी, उतनी मैंने सुना दी। अगर ये पंडित जी लेट आते या इनका बेटा गिरधर इसको हल्के में लेते इस घटना को, या इनकी धर्मपत्नी सपना जी वो इसको हल्के में लेती, अनसुना करती, अनदेखा करती, तो शायद इनके साथ वो सब कुछ हो जाता जो इनके साथ नहीं होना चाहिए था। वो भला हो उस पंडित जी का जिन्होंने जल्दी से आके इनके ऊपर जो बाधा थी उसको दूर कर दिया, और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से वो बाधा सदा सदा के लिए वहाँ से विमुख हो गई, चली गई वहाँ से। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली मेरी नई कहानी के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम।